जयगांव की जर्जर सड़कों पर अधिकारियों की नजर, क्या जल्द होगा समाधान? नमस्कार दर्शकों, अलीपुरद्वार जिला अंतर्गत कालचीनी प्रखंड के भारत भूटान सीमावर्ती क्षेत्र जयगांव शहर की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जोड़ने वाली सड़क, जो एमजी रोड से बहु बाजार होते हुए भूटान में प्रवेश करती है, वर्तमान में बहुत ही खराब स्थिति में है। यह सड़क भारी वाहनों का मुख्य मार्ग है। दिन रात चलने वाले ट्रक और अन्य हैवी व्हीकल्स के कारण सड़क जगह जगह से टूट चुकी है और बड़े बड़े गड्ढों से भर गई है। इन गड्ढों के कारण हमेशा दुर्घटना का खतरा बना रहता है और अफसोस की बात है कि पहले भी कई हादसे हो चुके हैं। स्थानीय पत्रकारों ने समय समय पर इस मुद्दे को समाचार पत्रों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठाया है, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जयगांव एमजी रोड की पुरानी सड़क, जो कम गुणवत्ता की थी, भारी ट्रैफिक का भार सहन नहीं कर सकी। इसलिए अब आवश्यकता है एक मजबूत, टिकाऊ और उच्च गुणवत्ता वाली सड़क निर्माण की, ताकि लोगों की जान खतरे में न रहे। आज 11 जून 2025 को जयगांव डेवलपमेंट अथॉरिटी (जेडीए) के चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा, पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ एमजी रोड, बहु बाजार और वहां से अग्रसेन रोड तक सड़क का निरीक्षण किया। जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ने कहा कि एमजी रोड की स्थिति बहुत गंभीर है। उन्होंने बताया कि वे कोलकाता जाकर इस विषय को संबंधित उच्चाधिकारियों के सामने उठा चुके हैं, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी विभाग को फील्ड विजिट का निर्देश दिया गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जयगांव की इस सड़क का निर्माण कार्य अब पश्चिम बंगाल पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा संभाला जा रहा है और कागजी प्रक्रिया जारी है। जेडीए चेयरमैन गंगा प्रसाद शर्मा ने बताया कि फिलहाल एमजी रोड में रिपेयरिंग का काम किया जाएगा। बारिश का मौसम समाप्त होने के बाद सड़क की मरम्मत का कार्य निश्चित रूप से शुरू किया जाएगा। साथ ही पूजा से पहले डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके स्थायी समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सचमुच आने वाले दिनों में प्रशासन इस गंभीर समस्या का समाधान कर पाएगा, या फिर यह भी एक औपचारिक और दिखावटी दौरा बनकर रह जाएगा। चेयरमैन जी, आज के दिन में जानकारी प्राप्त हुआ कि पीडब्ल्यूडी को लेकर क्षेत्र का भ्रमण करवाएगा, इस विषय में थोड़ा बताइए। देखिए, आप सबको मालूम है कि जो एमजी रोड का जो हालत है वो पिछले कई महीनों से काफ़ी ख़राब है। तो इसको लेकर के हम लोग सभी मिलकर के प्रयास कर रहे थे। तो मैं कलकत्ता गया था, एमआईसी साहब से मिला, श्री पुलक राय जी से, और उन्होंने फिर मेरे सामने ही डिपार्टमेंट को ऑर्डर दिया कि आप जा कर के एक बार देखिए क्या अवस्था है वहाँ का। और एमजी रोड भी अब पीडब्ल्यूडी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसको हैंडओवर लेने के लिए तैयार है। बाकी कुछ कागजी कार्रवाई हम लोग का चल रहा है। इसी संदर्भ में रोड की अवस्था को देखने के लिए हमने कहा था कि भाई कम से कम चलने लायक का कर दीजिए, बहुत दिक्कत है, हैवी गाड़ी निकलता है वहाँ से। तो आज सिलीगुड़ी से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब लोग, अलीपुरद्वार से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सभी आए थे। तो सबको हमने दिखाया क्या अवस्था है जो एमजी रोड का, और आने वाले दिनों में निश्चित इसका रिपेयरिंग का काम भी होगा और बरसात के बाद में इसका परमानेंट एक डीपीआर तैयार करके इसको जिस तरह से हम लोगों ने उधर जो काम किया है उसी तरह का काम होगा, या गाड़ी का देख करके किस तरह का काम करने से रोड टिकेगा, ऐसा परमानेंट सॉल्यूशन की तरफ भी अब पूजा से पहले हम लोग जाएंगे। कहाँ से? ये सुपरमार्केट चौपती से लेकर के आपको 2 नंबर गेट तक ये काम है, और ये लिंक रोड भी अब हम लोग पीडब्ल्यूडी लेने के लिए तैयार है। ये दोनों रास्ता लगभग 1 किलोमीटर का रास्ता है। ये दोनों रास्ता पीडब्ल्यूडी लेने के लिए तैयार हो गया है। हम लोग सभी ने माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को धन्यवाद दिया है कि उनके आशीर्वाद से ये काम संभव हुआ है। इसलिए जयगांव वासी मुझे लगता है कि अब खुश होंगे और आने वाले दिनों में ये कार्य संपन्न होगा। पहले कहा जाता था कि ये जीएसटी क्षेत्र से मतलब होके आएगा, तो क्या वहाँ वो अलग एक प्रोजेक्ट है। पहले ये जो खराब अवस्था है इसको तो ठीक करें, रिपेयरिंग करें। वो 4 लेन का जो प्रोजेक्ट है वो तो बात का बात है, वो धीरे धीरे होगा। वो अभी इतना जल्दी में तो नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से अभी रोड का अवस्था है तो स्थानीय लोगों को या बहुत दिक्कत हो रहा है। जो एमजी रोड के दुकानदार लोग हैं, जो डेली चलने वाले लोग हैं, स्कूटी में चलने वाले छोटी गाड़ियों को बहुत दिक्कत हो रहा है।
तो इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सर, बड़े Thank ट्रक you. तो कहा गया था कि तुरसा के रास्ते से जाएंगे, तो रोड के नवीनीकरण के बाद भी क्या बड़े वाहन इसी रास्ते से सुपर स्पेशलिटी रोड से ही जाएंगे? बड़ी वाहन तो अभी इसी रोड से निकल रही है ना सर, नवीनीकरण के बाद भी इसी रूट से जाएंगे? हाँ, फिलहाल तो मुझे लगता है कि इसी रूट से जाएंगे, बाद में देखेंगे इसका, है ना। ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है, भूटान का विषय है, केंद्र सरकार का विषय है, इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। हमारा ये काम है कि किस तरह से रोड को चलने लायक का बनाया जाए। पश्चिम बंगाल सरकार का जो दायित्व है, माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वो दायित्व अपना निर्वहन कर रही है और उनके आशीर्वाद से ये काम आज यहाँ तक पहुँचा है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।